जी आपका फेवरेट हीरो कौन है? सर मेरा फेवरेट हीरो है शाहरुख खान। शाहरुख खान की अगर बात करें तो उसकी मेरे को जर्नी बहुत इंस्पायर करती है। जैसे वो एक दिल्ली से मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आया, उसकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी, तो एक ज़ीरो से मतलब आज बंदा इस ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है, तो उसकी स्ट्रगल है। और यही चीज़ें मेरे को भी इंस्पायर करती हैं कि उनसे यही सीखने को मिलता है कि अपने काम को करो, आप पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को करो तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी ही आएंगी। ये पंजाब के अंदर गुरदासपुर टाउन पड़ता है, जो कि छोटा सा टाउन है, एक रूरल एरिया है। ठीक है, अगर नियरेस्ट बात करें तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर आप जाओगे तो आगे आपको पाकिस्तानी है, यहाँ से आगे कोई सिटी नहीं है। मेन सिटी गुरदासपुर है, यहाँ पे एंड है इंडिया का, आगे आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। जितने भी लोग हैं पंजाब के लोग, वो मतलब बहुत भोले वाले सीधे साधे लोग हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि ये गांव देहात के अंदर जो जाते हैं हम लोग, अगर तो आप उनका भरोसा जीत सकते हो तो वो मतलब आपको हाथों पे उठा लेंगे, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे वो। पंजाब के अंदर एक फैक्टर है कि जैसे लोग यहाँ से माइग्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर जाते हैं, बाहरले देशों के अंदर काम करने जाते हैं, फॉरेन के अंदर। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को भी ऐसे मिलते थे मार्केट के अंदर कुछ दुकानदार, कुछ एसएमएज। तो हमने जैसे उनको बताया कि ये सर आप अपने एरिया के अंदर रह के कुछ कर सकते हो, तो जिनका एक था कि मैं बाहर जाके कुछ करूँगा, उनको एक हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है काम करने की। स्पाइस मनी ने, जैसे स्पाइस मनी ने हमें दी है, हमारे माध्यम से उनको मिली है, तो ये सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आई है स्पाइस मनी। रूरल को हम ज़्यादा देखते हुए स्पाइस मनी के जो भी फीचर्स हैं, जैसे API सर्विस होगी, MEATM सर्विस होगी, ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज कम होने की वजह से लोगों के पास इतनी सोर्सेज नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगा कि हम इस बिज़नेस की यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ, BSc IT करी है मैंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। 3000 से शुरुआत करी थी नौकरी की भी। सेल्स के अंदर मैंने नोकिया जैसी कंपनी होगी, लावा मोबाइल्स के अंदर मैं एज ए सेल्स के अंदर रहा हूँ, TSM। जॉब के टाइम पे मेरा जो माइंडसेट था तब, वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का था। जैसे कि मैं बड़ा रिजर्व रहता था, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं था। जब मैं बिजनेस में आया तो कुछ चीज़ें मेरे लिए ऐसे हुई जैसे कि मेरे को एक एनवायरनमेंट ऐसा मिला, चीज़ें जैसे मैं थोड़ा सा फ्री माइंड हो गया। एक प्रेशर या कम था मेरे ऊपर कि मैंने शाम को किसी को रिपोर्ट करनी है, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। स्पाइस मनी एक आपके लिए एक बड़ी एडवांटेज है कि अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हो तो ऐसा आपको कोई प्रेशर नहीं रहता है। कोरोना की वजह से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जॉब मिल नहीं रही थी, और जॉब जो मेरे पास थी वो भी मेरी चली गई। तो जॉब मैंने जब क्विट करी तो मैं देख रहा था कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसे मिले जो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ अच्छा बिजनेस बन सके और मैं जॉब से अच्छी अर्निंग कर सकूं। तो स्पाइस मनी लकीली मुझे मिल गई तब, ठीक है, पोजीशनल टाइमिंग अच्छी रही, तो तब मैंने इसकी शुरुआत करी। तो उसकी वजह से जब मैंने काम करना शुरू किया, एकदम से मार्केट के अंदर मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने शुरू हो गए। रिटेलर्स मेरे साथ जुड़ते गए, SMEs मैं जिसके पास जाता था उसको समझाता था अपना प्लान सारा, हैप्पीली मतलब काम करने के लिए एग्री हो जाते थे मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना 400 प्लस रिटेलर्स का नेटवर्क खड़ा कर दिया इस एरिया के अंदर 3 साल के अंदर। और मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन की GTV है, जो मैं वैल्यू करता हूँ, तो मैंने हाईएस्ट जो 12 करोड़ GTV मैंने मंथली अचीव किया हुआ है इसमें। तो जो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। CMS का जो व्यापार आप इतना जोश के साथ कर रहे हैं, CMS के बारे में थोड़ा समझाइए हमें। CMS का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, जैसे आप स्पाइस मनी के अधिकारी बनते हैं तो स्पाइस मनी अधिकारी बनने के बाद आपको आपके पोर्टल के अंदर एक CMS का टाइल दिखेगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज रहती है। उनमें से कुछ कंपनीज होती है जिनका कलेक्शन का काम रहता है, उन्होंने मार्केट में लोन दे रखे होते हैं। कुछ लॉजिस्टिक कंपनी होती है जो पेमेंट्स है उनके पास कैश में आती है। जब वो कैश में पेमेंट आती है तो उनके पास डिपॉजिट के लिए कोई सोर्स नहीं रहता, इसलिए स्पाइस मनी का उनके साथ टाई अप हो रखा है। तो जब कैश उनके पास आ जाता है तो वो हमें फ़ोन करते हैं, जब वो हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, जब हम उनके ऑफिस में, उनकी ब्रांच में जाते हैं कलेक्शन के लिए। तो हमारा काम ये रहता है उसमें कि CMS की टाइल के अंदर जाकर जिस भी कंपनी का हम पैसा ले रहे हैं, उस कंपनी का टाइल पे क्लिक करके उनका पैसा डिपॉजिट करके हम उनको रिसिप्ट शेयर कर देते हैं। देन वो पैसा उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। जो कैश हमारे पास आता है तो हमारे जो अधिकारी भाई रहते हैं
उनका APS का M18 का बिजनेस होता है तो उनको उसके लिए कैश की ज़रूरत रहती है, तो उस कैश को हम उन भाइयों को दे देते हैं और वो पैसा जो हमारे रिटेलर भाई होते हैं वो हमें मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर कर देते हैं, जिससे कि ये व्यापार सारा जो स्पाइस मनी का चल रहा है ये बढ़िया से चल रहा है CMS के जरिए। जिन कंपनियों का कैश हमारे पास है उनको ये बेनिफिट है कि उनके पास कोई सोर्स नहीं है, अगर उनका पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो उनको कैश ऑन होल्ड रखना पड़ेगा अपने पास या अपने ऑफिस के अंदर, तो कैश का रिस्क रहता है, कैश चोरी होने का डर रहता है। उनका कैश डिपॉजिट होने के साथ वो रिस्क फ्री हो जाते हैं। दूसरा, जब कैश हमारे पास आ जाता है तो हम जो अधिकारी अपने भाइयों को देते हैं वो कैश APS बिजनेस के लिए, M18 बिजनेस के लिए, तो उनका टाइम कैसे बच रहा है। ऐसे अगर हम उनको ये कैश ना दें तो उनको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से कैश लेके आना पड़ेगा, बैंक की एक टाइमिंग रहती है, बैंक जाने में उनको अपनी दुकान छोड़ के बैंक जाना पड़ेगा। तो अगर हम कैश उनके पॉइंट के ऊपर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे भी ये हमारे जो अधिकारी भाई हैं वो थोड़े मोटिवेट रहते हैं कि हमें कैश लेने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ रहा है। तो इससे जो CMS बिजनेस की वजह से हम अपने अधिकारी भाइयों की भी मदद कर पा रहे हैं और उन कंपनियों को भी हम मदद कर पा रहे हैं और उससे हमें कमीशन भी मिल रहा है, जो बढ़िया है। मैंने जब शुरुआत की थी इस बिजनेस की तब हमें हमारी सेल्स टीम ने CMS बिजनेस के बारे में बताया था, तो उसमें से एक MFI कंपनी थी, जैसे L&T माइक्रो फाइनेंस, त्रिभुवन जी है यहाँ के BM है, इनके साथ हमारा टाइप करवाया था कंपनी ने कि इनका जो बिजनेस है वो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है। सर थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप, छोटा ब्रीफ में? जी, हम जो है L&T फाइनेंस से हम लोन देने का काम करते हैं, लेडीज़ों को ग्रुप बना के लोन देते हैं। ओके। और अपने गुरदासपुर के नज़दीकी चारों तरफ जो है 30-30 किलोमीटर तक ये हमारा एरिया फैला हुआ है। तो पहले हम उन्हें लोन देते हैं क्लाइंटों को, उससे 1 से लेकर 12 तारीख तक हम एक तारीख दे देते हैं, जिनसे हम लड़का हमारा उनके यहाँ कलेक्शन लेने जाता है। कैश सारा कलेक्ट करने के बाद ब्रांच में आते हैं, ब्रांच में आने के बाद हम कैश टैली करके हम स्पाइस मनी के साथ, जैसे हमारा टाई अप है, अंकुश भैया को हम कॉल करते हैं। अब अंकुश भैया हमारे पास आते हैं तो कैश जो है वो कलेक्ट करते हैं, हम उसे डिपॉजिट कर देते हैं। भैया बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जिदा पहला सानू बैंक जाना पैंदा ही कैश जमा करवाने, ठीक है। और सब तो बड़ा बेनिफिट है कि संडे, ठीक है, वीकली ऑफ और कैश ऑफिस नहीं रख सकते ना आप। ओके, ठीक है, वो बड़ा बड़ा बेनिफिट है सानू। स्पाइस मनी सर्विस बहुत बढ़िया है और खासकर अंकुश जी आपकी सर्विस तो बहुत ही अच्छी है। ओके, थैंक यू सर। एनी टाइम हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। थैंक यू सो सर मच। ये तो हमारा काम है। अंकुश जी, मुझे आपके दुकान के पीछे की कहानी बताइए कि आपने जब अपना ऑफिस, अपनी दुकान बनाई, उसके पीछे क्या ख्याल था आपका, कि आपने जो स्टिकर लगाए मोटिवेशन के, इन सब के पीछे का ख्याल बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और ठीक है सर, इसके बारे में मैं बात करूँ तो जब मैंने स्पाइस मनी शुरू करा था तो पहले मेरा ऑफिस नहीं था, मैं ऐसे ही ऑपरेट कर रहा था। आज से 3.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2020 के आसपास की। तब जब मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो फिर मेरे को ज़रूरत हुई, महसूस हुआ मेरे को कि मेरे पास अपना एक पर्सनल ऑफिस होना चाहिए, जहाँ पे मैं अपने SMA से बात कर सकूँ, जहाँ जो मैं कैश लेने आ रहे हैं मेरे से, जब मेरे कुछ कस्टमर्स आए, कुछ कंपनी के मेरे सेल्स पर्सन आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए मेरे को एक स्पेस चाहिए था। तो देन मैंने स्टार्ट किया कि मैं अपना ऑफिस शुरू करता हूँ। फिर मैंने अपना ऑफिस शुरू किया। जितने भी मैंने अपने ऑफिस के अंदर स्टिकर्स लगा रखे हैं उसमें से हर एक स्टिकर का एक मैसेज है, एक थॉट है। जैसे भी आप उसको पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इस माइंडसेट के साथ यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए हैं। नमस्कार स्पाइस मनी अधिकारियों, मेरा नाम है अंकुश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन सोल्यूशन में। क्या आपको पता है आपके फिंगरप्रिंट के साथ भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? तो ऑनलाइन सोल्यूशन के नाम के ऊपर मैंने एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया, ठीक है। दूसरा, इंस्टा के ऊपर मैंने एक पेज बनाया, तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ अपने अधिकारियों को अवेयर करने के लिए कि हम ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, कि अपने OTPs वगैरह या पासवर्ड वगैरह किसी को शेयर नहीं करने हैं। दूसरा, जैसे कोई नया फीचर आ रहा है स्पाइस मनी के अंदर, तो हमारे अधिकारी भाई रहते हैं, तो हम अपने लेवल पे एक वीडियो बना के उनको शेयर कर देते हैं कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम उस फीचर को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। काम करके यही है कि हमारी इनकम हो जाती है, लोगों की हेल्प हो जाती है। लोगों को यहाँ कोई और काउंटर मिलता ही नहीं है ऐसे काम के लिए, तो लोगों की हेल्प हो जाती है, हमारी इनकम, साइड इनकम हो जाती है, थोड़ा काम हो जाता है हमारा। और भाई क्या ठीक हो? ठीक है सर। और सुनाओ कामगार ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ
ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਿਆ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ 1 ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ सही साबित हुई है। नहीं मतलब खुशी है खुशी जब भी मुझे कैश की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक में नहीं जाना पड़ता मैं अंकुश भैया को कॉल करता हूँ और ये मेरे पास आ जाते हैं और मुझे कैश दे देते हैं। ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ स्पाइस मनी तो लाइफ मनी थैंक्स स्पाइस मनी हम दोनों एक शादी में मिले थे वो हमारे कॉमन फ्रेंड की शादी थी वहीं पे हम मिले बात हुई तो बाद में शादी हो गई। कितना वक्त हो गया आपकी शादी को? 3 ईयर। 3 इयर्स। और शादी के बाद में और शादी के पहले के इनमें क्या बदलाव देखा है आपने? ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हम वेकेशन पे कभी कहीं नहीं गए हैं क्योंकि काम होता है तो काम को ही प्रेफर करते हैं अच्छी बात है काम को प्रेफर करना चाहिए मैं खुद जॉब करती हूँ तो फिर मैं समझ लेती हूँ। 1 सितंबर को जब मेरे बेबी का बर्थडे था तो जब डिलीवरी होने वाला था उस दिन कलेक्शन होती बड़ी हैवी 1 सितंबर के दिन CMS की तो हमने काम तब भी नहीं रुका था पूरा काम चल रहा था जिस दिन डिलीवरी थी। आपके बेटे का क्या नाम है? कविश। नाम किसने रखा है? आपने रखा है? क्या सोच के आपने कविश नाम रखा है? गणपति जी का नाम है। एक तो गणपति बप्पा मोरे जी का नाम है उनके नाम के ऊपर उनके नाम का एक मीनिंग कविश भी है। ऐसे है ना हम पहले चलाते थे गाड़ी टैक्सी चलाते थे अब जब से बच्चे काम कर रहे हैं तब से मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ घर में पूरे दिन में बच्चे के साथ खेलते रहते हैं बच्चे को खिलाते हैं दोनों बहू बेटा दोनों कमाते हैं अच्छा लगता है। पंजाब में क्या है हर लड़का बाहर जा रहा है और उसी वजह से मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ मलेशिया गया 5 साल उधर काम किया। जब ये गया था उसके 2-3 साल के बाद मैंने स्पाइस मनी शुरू कर लिया था 2020 के अंदर मैंने कर लिया था शुरू। तो जैसे जैसे मेरे को रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला इस बिज़नेस को हैंडल नहीं कर पाऊँगा मेरे से चीज़ें संभल नहीं रही थी क्योंकि अभी बिज़नेस बड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन पे इससे बात करता था कि भाई अगर तेरे को उधर जम रहा है बढ़िया है तो ठीक है नहीं तो तू वापस आ जा हम इधर अपना काम करते हैं। 2022 के अंदर ये वापस आया तो हमने ऑफिस सेटअप करा अपना स्पाइस मनी के अंदर हमने काफ़ी एक्सपेंड कर लिया इस बिजनेस को ठीक है। तो अब वैसे ही जैसे चल रहा है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम टाइमली सर्विस दें जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी लेके आएँ क्वालिटी के साथ अपना जो नेटवर्क है उसको थोड़ा और बड़ा करें। समय के साथ चीज़ें चेंज होंगी इनकम वाइज भी हम ग्रो करेंगे जैसे हमारा काम बढ़ेगा उससे हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होगी हमारे लाइफस्टाइल के अंदर भी चेंजेस आएंगे इनकम भी बढ़ेगी उससे तो उससे हम अपनी फैमिली को और सपोर्ट कर सकते हैं। जब मैं बचपन में होता था ना तो मेरे मदर पूछते होते थे कि क्या करेगा बड़ा होके तो मैं बोलता था मैं ना मतलब सूटकेस लेके ऑफिस जाऊँगा
गाड़ी में बैठ के सूटकेस लेके ऑफिस जाऊंगा, मेरा खुद का ऑफिस होगा। तो मैं ऐसे जॉब के लिए बोलता नहीं था कि मैं जॉब पे जाऊंगा, तो कहते मैं खुद के ऑफिस पे जाऊंगा, मेरा खुद का ऑफिस होगा। तो वो चीज़ें आज मेरे को रियलिटी में नज़र आ रही है कि थोड़ी चीज़ें हुई है।